Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. भुसावळ रेल्वे विभागामध्ये ऑल इंडिया एससी आणि एसटी रेल्वे एम्प्लॉईज असोसिएशन संघटनेने संपूर्ण रेल्वेच्या विभागात आपल्या संघटनेचा रुबाब आणि निळा झेंडा फडकवत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची 128वी जयंती उत्साहात साजरी केली। या सर्वप्रथम ऑल इंडिया एससी आणि एसटी रेल्वे एम्प्लॉईज यांच्या कार्यालयात सचिव आर.सी. रावत आणि कार्याध्यक्ष सुधीर जंजाळे यांच्या हस्ते महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि तथागत गौतम बुद्ध यांना पुष्पहार अर्पण करून दीपप्रज्वलन करून मानवंदना देण्यात आली। यावेळी संघटनेच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी फुलांच्या पाकळ्या अर्पण करून वंदन केले। तसेच कार्यालयातील छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले आदी महान व्यक्तींना सुद्धा पुष्पहार अर्पण करून वंदन करण्यात आले। यावेळी सचिव आर.सी. रावत आणि सुधीर जंजाळे आदींनी भुसावळ नगरीतील नागरिकांना आणि रेल्वे कर्मचाऱ्यांना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या शुभेच्छा दिल्या। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर फुले शिवाजी महाराज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती दिनांक 24 अप्रैल को मिलिंद शिंदे इनका रेलवे स्पोर्ट्स ग्राउंड पे कार्यक्रम रखा है। तो सभी तमाम भीम सैनिकों से, तमाम भुसावल वासियों से आह्वान है कि इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थित दर्शा के उस कार्यक्रम को सफल बनाए। जय भीम। सुरेश आंबेडकर यांना वंदन करून आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची 128वी जयंतीनिमित्त सर्व रेल कामगार वासियांना आणि ऑल इंडिया एससी रेल्वे एम्प्लॉईज असोसिएशनतर्फे सर्व कर्मचाऱ्यांना मी 128व्या जयंतीनिमित्त हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाच्या माध्यमातून ह्या देशामध्ये जे समता बंधुत्व याच्या निर्माण झालेलं आहे। त्यामुळेच खरी माझं एक आव्हान आहे लोकांना की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेलं, भगवान बुद्धाने दिलेलं 25 आणि 22 प्रतिज्ञांचं पालन केलं तर खरोखर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती आपली खरोखर साजरी होईल आणि सर्व लोकांना परत एकदा हार्दिक शुभेच्छा देऊन दिनांक 14 अप्रैल 2019 को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉईज एसोसिएशन भुसावल मंडल की तरफ से समस्त रेल के परिजनों, उनके मित्रों और बंधुओं को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉईज एसोसिएशन भुसावल मंडल पूरे देश में अपना मूवमेंट अपने संगठन के माध्यम से चला रहा है और बाबा साहब की जयंती के अवसर पर पूरे देश में मूवमेंट चल रहा है और बाबा साहब इस देश के नहीं बल्कि पूरे विश्व के मसीहा थे। उनके द्वारा प्रस्थापित जो भी न्याय है और जो भी अर्थशास्त्र है उस सभी का पूरे विश्व में पालन। संपूर्ण जगभरात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती उत्साहात साजरा होत असताना भुसावळ रेल्वे विभागातील लोको शेड कोच केअर सेंटर मधील अधिकारी निशिकांत चौधरी यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीचा अनादर केल्यामुळे येथील कर्मचाऱ्यांनी नाराज होऊन निशिकांत चौधरी यांचा निषेध केला। सर्व ठिकाणी 14 एप्रिल म्हणजे आंबेडकर जयंती शासकीय कार्यालयात साजरा केला जाण्याचे आदेश GR मध्ये नमूद केलेले असताना सुद्धा निशिकांत चौधरी यांनी वेळेवर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती साजरी न केल्यामुळे कर्मचारी चांगलेच संतापलेले होते। याबाबतची घटना आणि न्याय हक्कासाठी राहुल तांबे यांच्यासह इतर कर्मचाऱ्यांनी ऑल इंडिया एससी आणि एसटी रेल्वे एम्प्लॉईज असोसिएशनचे सचिव आर.सी. रावत आणि कार्याध्यक्ष सुधीर जंजाळे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी तात्काळ लोको शेड मधील कोच केअर सेंटर मध्ये येऊन या महामानवाच्या जन्मदिनी पुष्पहार अर्पण करून वंदन केले। यानंतर सुधीर जंजाळे यांनी निशिकांत चौधरी यांना चांगलेच धारेवर धरून त्यांना या महामानवाची जाण आणि स्थानाची जाणीव बोलून दाखवली। या महामानवाला पाठ दाखवल्यामुळे कर्मचारी फारच चिडलेले होते। त्यामुळे काही काळ या ठिकाणी वातावरण तणावपूर्ण झालेले होते, परंतु संघटनेचे रावत आणि जंजाळे यांनी संपूर्ण कर्मचाऱ्यांना शांत करत इथला वाद नियंत्रणात आणला। त्यानंतर काही वेळातच निशिकांत चौधरी यांना संपूर्ण घटनेची चाहूल लागत ते घटना ठिकाणी हजर झाले। नंतर आपली चूक मान्य करत त्यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना पुष्पहार अर्पण करून वंदन केले। निशिकांत चौधरी यांच्याकडून झालेल्या चुकीची तक्रार वरिष्ठांपर्यंत करणार असल्याचे या संघटनेचे सचिव आर.सी. रावत यांनी आयबीएन न्यूज महाराष्ट्रशी बोलताना म्हटले आहे। ये जो प्रोग्राम है इसका कल ही मतलब पूरा सिचुएशन करना था कि भाई इतने लोग आओ, नहीं आपका काम बनता था। नहीं मैं कल गुरुद्वारा का काम बनता था
कि भाई सब लोग के कल हाजिर होके पूजा करें, तो ऐसा कुछ किया नहीं गया। सुबह मैं जब आया तो इनको लिया, ये पूरा गंदा पड़ा हुआ था, पूरा गंदगी थी। उस स्टाफ को बुलाया, लोगों की सफाई करवाया। उसके बाद मैं मैसेज टाइप किया निशिकांत साहब को डाले, वो देखा नहीं गया। उसके बाद मैं इनको बुलाया, जो साहब को बुलाया मैंने, क्या अच्छी बात है, तो उन्होंने उनके बच्चे को फोन करके उनसे घर में संदेशा भेजा। एक मिनट, संदेशा भेजा। संदेशा भेजने के बाद में उन्होंने रिप्लाई में दिया कि मेरा घर का काम चालू है। हाँ, आप चालू रखो, मैं आता हूँ। ये हमको बताया नहीं सबने। तो उसके बाद मैंने मेरे मंडल को आमंत्रित किया और एक कार्यक्रम जारी किया करके उसको संपन्न किया हूँ। तो मेरा मानना ये है कि भाई ये इतनी बड़ी गलती ना होना चाहिए था। हालांकि वो हर चीज़ में रहते हैं, ये मेरे से ज़्यादा दुश्मनी तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि उन्होंने ये इग्नोर किया है और इग्नोर नहीं करना था। मैं बाबा साहब जी का बहुत दिल से सम्मान करता हूँ, हर कार्यक्रम में उपस्थित होता हूँ। मुझे श्री जोशी जी ने फ़ोन किया था, मैंने कहा सर आप कार्यक्रम चालू रखो, मैं पहुँचता हूँ, और मैं पहुँच गया हूँ। आप देखिए, लेकिन सर जो टाइम दिया था वो टाइम के ऊपर नहीं पहुँचे। हाँ, बात ये थी कि हमारे यहाँ के जो गुरुदत्त मकासरे MCM है, ये हमारे पास आए थे। जिस तरह से ROH में सोमवार के दिन कल किया जाने वाला है कार्यक्रम, उसी तरह से हमने भी ये तय किया था कि हम सोमवार को हमारा वर्कशॉप सुबह। इसके बारे में बोला था क्या आपने? नहीं, इनकी मेरी कोई बात नहीं हुई थी। तो सोमवार को हम ये कार्यक्रम करने वाला था। और सर सब जो आज बनाया जाता है, आज हर संगठन में, रेलवे में आज सब बनाया जा रहा है सर। उसके बाद में फिर मैंने गुरुदत्त मकासरे को ये भी कहा था कि कल जोशी साहब सीनियर मोस्ट आदमी है, अपने उस ऑफिस में माल्यार्पण और सारा कार्यक्रम आप कर लेना। ये मैंने उनको बोला था, सोमवार के दिन हम सब करेंगे। उसके बावजूद जब इन्होंने मुझे सुबह फ़ोन किया, मैंने कहा आप चालू करो, मैं आता हूँ। मैं तुरंत आगे, आपका कार्यक्रम चल ही रहा है अभी। मैं खुद माल्यार्पण लेके आया। अगर मेरे से कुछ देरी हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं बाबा साहब जी का दिल से सम्मान करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक मानव वंश इस समाज में रहेगा, तब तक बाबा साहब जी की शिकवण जो है वो हम कभी भुला नहीं सकते। उनका सम्मान के लिए हम हमेशा बने रहेंगे। मध्ये 14 आपला हा डॉक्टर साहेब आंबेडकर जयंती साजरी होऊन राहिली आहे। लोकोत्सवमधील या एक भाग आहेत, या भागमध्ये जे या ठिकाणी CNW आहेत, या ठिकाणी अधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी कोणत्या प्रकारचं या ठिकाणी पाहिलं तर डॉक्टर साहेब आंबेडकरांची प्रतिमा आहे, पण तो साजरी न करण्याचं व त्या ठिकाणी पाठदफाचं काम केलेलं आहे। या ठिकाणी संघटनेच्या वतीने ठिकाणी हा कार्यक्रम करण्यात आलेला आहे। मुझे बताइए क्या भावना आज की है कि आज जहाँ 14 अपना जो आज का दिन बनाया जाता है, तो एक अधिकारी नहीं बनाता, इसके बारे में क्या कहना आपका? सर, ये बड़े खेद की बात है और मैं इसका कंडम करता हूं अपने संगठन की तरफ से कि यहाँ पर निशिकांत चौधरी जी की जिम्मेदारी थी, यहाँ के डेपो इंचार्ज हैं। कुछ भी नहीं, चलो कंटिन्यू। ऑफिशियल लेटर भी मिला है आपको? बात है नहीं, ऑफिशियल तुम्ही कार्यक्रम संपल्यानंतर आले 10 वाजता, सांगतो ना, आता 10:30 ROH मध्ये काय आहे की ROH मध्ये उद्या करणार साहेब, तुम्ही ऐकून घ्या, चौधरी साहेब ऐकून घ्या, तुम्ही OBC आहे। नहीं सर, तसं नहीं है। मला बाबासाहेबांनी SC/ST साठीच केलंय। SC/ST नंतर विचार, पहिले OBCचा विचार केला। चौधरी साहब, आपको मालूम है कि आपके खिलाफ सब कुछ मैंने सबको शांत किया, इन लोगों को शांत करने के बाद में आपको बराबर बनता था कि भाई सब लोग के कल हाजिर होके पूजा करें, तो ऐसा कुछ किया नहीं गया। सुबह मैं जब आया तो इनको लिया, ये पूरा गंदा पड़ा हुआ था, पूरा गंदगी थी। उस स्टाफ को बुलाया, लोगों की सफाई करवाया। उसके बाद मैं मैसेज टाइप किया निशिकांत साहब को डाले, वो देखा नहीं गया। उसके बाद मैं इनको बुलाया, जो साहब को बुलाया मैंने, क्या अच्छी बात है, तो उन्होंने उनके बच्चों को फोन करके उनसे घर में संदेशा भेजा। संदेशा भेजा। संदेशा भेजने के बाद में उन्होंने रिप्लाई में दिया कि मेरा घर का काम चालू है। हाँ, आप चालू रखो, मैं आता हूँ तुरंत। ये हमको बताया नहीं सबने। तो उसके बाद मैंने मेरे मंडल को आमंत्रित किया और एक कार्यक्रम जारी किया करके उसको संपन्न किया हूँ। तो मेरा मानना ये है कि भाई ये इतनी बड़ी गलती ना होना चाहिए था। हालांकि वो हर चीज में रहते हैं, ये मेरे से ज़्यादा दुश्मनी तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि उन्होंने ये इग्नोर किया है और इग्नोर नहीं करना था। बस मेरा इतना है ना। मैं बाबा साहब जी का बहुत दिल से सम्मान करता हूँ, हर कार्यक्रम में उपस्थित होता हूँ। मुझे श्री जोशी जी ने फोन किया था, मैंने कहा सर आप कार्यक्रम चालू रखो, मैं पहुँचता हूँ, और मैं पहुँच गया हूँ। आप देखिए, लेकिन सर जो टाइम दिया था वो टाइम के ऊपर नहीं पहुंचे। एक्चुअली हाँ, बात ये थी कि हमारे यहाँ के जो गुरुदत्त मकासरे MCM है, ये हमारे पास आए थे। जिस तरह से ROH में सोमवार के दिन कल किया जाने वाला है कार्यक्रम, उसी तरह से हमने भी ये तय किया था कि हम सोमवार को हमारा वर्कशॉप सुबह। इसके बारे में बोला था क्या आपने? नहीं, इनकी मेरी कोई बात नहीं हुई थी।
तो सोमवार को हम ये कार्यक्रम करने वाला था और ये भी मैंने आज बनाया जाता है। आज हर संगठन में रेलवे में आज सब बनाया जा रहा है सर। उसके बाद में फिर मैंने गुरुदत्त मकारसरे को ये भी कहा था कि कल जोशी साहब सीनियर मोस्ट आदमी है, अपने उस ऑफिस में माल्यार्पण और सारा कार्यक्रम आप कर लेना। ये मैंने उनको बोला था, सोमवार के दिन हम सब करेंगे। उसके बावजूद जब इन्होंने मुझे सुबह फोन किया, मैंने कहा आप चालू करो, मैं आता हूँ। मैं तुरंत आगे, आपका कार्यक्रम चल ही रहा है अभी। मैं खुद माल्यार्पण लेके आया। अगर मेरे से कुछ देरी हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं बाबा साहब जी का दिल से सम्मान करता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक मानव वंश इस समाज में रहेगा तब तक बाबा साहब जी की शिकवण जो है वो हम कभी भुला नहीं सकते। उनका सम्मान के लिए हम हमेशा बने रहेंगे। त्याचबरोबर एससी आणि एसटी असोसिएशन ऑपरेटिंग व लोको रनिंग ब्रांच तर्फे भव्य संयुक्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती समारोह उत्साहात पार पडला। या कार्यक्रमाचे प्रमुख प्रवक्ते म्हणून माननीय प्रतिभा उन्हाळे यांना बोलवण्यात आलेले होते। त्याचबरोबर ऑल इंडिया एससी आणि एसटी रेल्वे एम्प्लॉईज असोसिएशनचे सचिव आर.सी. रावत, कार्याध्यक्ष सुधीर जंजाळे, बी.डी. बिराडे, पी.के. वर्मा, आर.एम. सरोज आदी मान्यवरांची यावेळी उपस्थिती होती। यावेळी प्रत्येकांनी आपापले मनोगत व्यक्त करत आंबेडकरांच्या विचारांना उजाळा दिला। या कार्यक्रमाच्या प्रसंगी सुरुवातीला महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तथागत गौतम बुद्ध यांच्या प्रतिमेसमोर दीप प्रज्वलन करून मानवंदना देण्यात आली। व्यासपीठावरील प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असलेल्या मान्यवरांना फुलगुच्छ देऊन यावेळी स्वागत करण्यात आले। या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन, रूपरेखा आणि संपूर्ण कार्यक्रमाची धुरा वाल्मिक देहाळे यांनी सांभाळलेली होती। व्यासपीठावरील मान्यवरांनी या संपूर्ण कार्यक्रमाचे आणि कार्यक्रमाच्या आयोजकांचे भरभरून कौतुक केले। कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी सर्व समिती सदस्य आणि शाखा पदाधिकाऱ्यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले। संस्थेचे सचिव आर.सी. रावत, कार्याध्यक्ष सुधीर जंजाळे, आर.एम. सरोज या मान्यवरांना भारताच्या संविधानाचे पुस्तक या ठिकाणी सप्रेम भेट म्हणून देण्यात आले। रेल्वेच्या संपूर्ण विभागात रेल्वेच्या या संघटनेचे सचिव आर.सी. रावत आणि कार्याध्यक्ष सुधीर जंजाळे यांनी साजरा केलेली ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती ही चांगलीच गाजत असल्याने त्यांचे रेल्वेच्या संपूर्ण विभागातून आणि संपूर्ण जिल्ह्यातून भरभरून कौतुक केले जात आहे। आज मी बी.डी. बिराडे, ऑल इंडिया एससी रेल्वे एम्प्लॉईज असोसिएशनचा मंडळ अध्यक्ष, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची 128वी जयंतीनिमित्त पूर्ण रेल्वेतील सर्व कर्मचारीच नव्हे तर भारतातील सर्व जाती धर्माच्या लोकांना याची हार्दिक शुभेच्छा देतो। आपण जयंती का कशासाठी करतो आहोत याचं सर्वांनी लक्ष द्यायला पाहिजे, कारण की बाबासाहेबांची विचार इतकी महान आहे की ते सर्व जाती धर्मांना एका माल्यामध्ये फिरवायचं काम करत असतात। तेव्हा आपण सर्वांनी कमीत कमी एक पुस्तक तरी बाबासाहेबांचं खरेदी करून त्या दिवसापासून वाचायला सुरुवात करावी, जेणेकरून सर्वांना बाबासाहेब कळेल। सीवाईएम यार्ड भुसावल के ऑफिस में लोको रनिंग ब्रांच और ऑपरेटिंग ब्रांच की तरफ से भव्य अंबेडकर जयंती का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में प्रमुख वक्ता के रूप में प्रतिभाताई उबाले जी उपस्थित थे। इसके साथ में ही हमारे मंडल के सभी साथीगण और ऑफिसर्स यहाँ मौजूद थे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती ही उत्साहात साजरी होऊन राहिली आहे। रेल्वे परिसरामध्ये रेल्वे कर्मचाऱ्यांतर्फे या ठिकाणी फार उत्साह या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती साजरी होऊन राहिली आहे। या ठिकाणी कार्यकर्ते आहेत, परंपरेनुसार या ठिकाणी कार्यक्रम घेत असतात। मला सांगा, कशा पद्धतीने आपण आजचा हा दिवस साजरा करतात? सर्वप्रथम सभी आज देश के सभी देशवासियों को मेरी ओर से सप्रेम जय भीम। साथियों, सबसे पहले आज सभी महान पुरुषों एवं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को सर्वप्रथम त्रिवार अभिवादन। जैसे कि आज आपको सबको पता है कि भारत देश में बाबा साहब की जयंती भारत देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में धूमधाम से मनाई जा रही है। कि किसी घड़ी को लेकर आज हमारे ऑपरेटिंग एवं लोकल रनिंग ब्रांच एसोसिएशन की ओर से इस भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। साथियों, ये हमारे पिछले कई सालों से परंपरा चलती आ रही है कि यहाँ पर हर वर्ष की तरह बाबा साहब की जयंती मनाते आ रहे हैं और हम लोग इस वर्ष भी जयंती मना रहे हैं। और इस समारोह में हमने आज प्रमुख वक्ता के रूप में हमारे बामसेफ के राष्ट्रीय प्रचारक माननीय प्रतिभा उपाले जी को यहाँ आमंत्रित किया है एवं हमारे मंडल के पदाधिकारी वर्ग में यहाँ उपस्थित है और काफी धूमधाम से यह समारोह का आयोजन किया गया है और हम बड़े मनाने जा रहे हैं। बहुत जगह ऐसी धूमधाम की जाती है, लेकिन आपल्या ठिकाणी या ठिकाणी असं आज प्रबोधन का ठेवलेलं तो वायफळ पैसा न घालता प्रबोधन आपण जसं जोर देतो। सर, हमारा मुख्य उद्देश्य की देखिए, अभी आज भारत देश में
जो प्रमोशन आरक्षण को लेकर सब जगह अफवाह चल रही है, जो सुप्रीम कोर्ट में हमारे खिलाफ काम चल रहा है, पूरे भारत देश में हमारे खिलाफ काम चल रहा है आरक्षण को लेकर, ठीक उसी आरक्षण के जागृति के लिए एवं आरक्षण के बारे में जानकारी देने के लिए हमने बामसेफ के राष्ट्रीय प्रचारक माननीय प्रतिभाताई बालेज जी को यहाँ आमंत्रित किया है। कर्मचाऱ्यांना होणाऱ्या अत्याचारासाठी या ठिकाणी आजही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती या दिवशी कुठेतरी कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा या ठिकाणी या प्रवक्त्यांना बोलवलं गेलेलं आहे। परंपरेनुसार ही जी संघटना आहे, ही संघटना वारंवार या ठिकाणी असे कार्यक्रम घेत असतात। संपूर्ण या ठिकाणी निर्णय झालेले त्यांचे बघू शकतात की पेटे सुद्धा ठिकाणी बांधले गेलेले आहेत। असे एक आनंदाचे क्षण भुसावळ शहरामध्ये आज 14 एप्रिल डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त साजरे होऊन राहिले। सण आहे आणि आमच्या सर्व मित्रमंडळी ऑपरेटिंग ब्रांचचे ड्रायव्हर गार्ड मिळून आम्ही साजरे करतो आणि या उत्सवात साजरे करताना आम्हाला खूप आनंद होतो। आणि बाबासाहेबांच्या बद्दल तर सर्वांना माहितीच आहे, त्यांच्याविषयी काय बोलणार। मला सांगा, सर्व कर्मचारी एकत्र होतात अशा या दिवसाला किती जोश तुम्हाला वाटतो? यामध्ये आम्हाला ऑपरेटिंग रनिंग ब्रांचमध्ये खूप भरपूर जोश आहे। आम्ही संयुक्त जयंती म्हणून या प्रांगणामध्ये जयंती उत्सव साजरा करतो। यामध्ये आम्ही महात्मा फुले, शिवजयंती या सर्व प्रकारचे आणि गणपती उत्सव सुद्धा आम्ही सर्व मिळून व्यवस्थित साजरे करतो। संतोष विशाल सुरेश महाराष्ट्र।